तो कई सालों से लगातार वेस्ट इंडीज एक डाउनफॉल में जा रही थी, गिरे जा रही थी, गिरे जा रही थी, गिरे जा रही थी, हर तरीके से हार रही थी। लेकिन कल फाइनली वेस्ट इंडीज ने उस डाउनफॉल को रोका है। और एक कल उम्मीद जगाई पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि वेस्ट इंडीज भी अच्छा कर सकती है, बेहतर कर सकती है, ये भी टीम वापसी कर सकती है। कल 32 सालों के बाद जाकर वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को एक वनडे सीरीज में हराया है। 32 सालों के बाद, जब वो प्राइम टाइम में थे तब की बात है, उसके बाद अब जाकर उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया है। तो पहले बात करते हैं इस जीत के हीरो कौन, पहले आते हैं कि हुआ क्या। तो देखो कल आपका फाइनली आपके पास वेस्ट इंडीज को एक कोई कप उठाने का मौका मिला है और एक बायलेटरल सीरीज के अंदर उठाने का मौका मिला है। और कल एक तरफा कंप्लीट डोमिनेशन दिखाया आपके वेस्ट इंडीज ने, बैटिंग हो बॉलिंग हो। 202 रनों से पाकिस्तान को रगड़ दिया, 202 रनों से, वो भी ओडीआई के अंदर, टेस्ट नहीं था, ओडीआई था। तो एकदम एक तरफा मैच किया। और इसके आते पहले हीरोज कौन थे, तो दो हीरोज थे इसके अंदर। एक साई हो बैटिंग के अंदर, एक कैप्टन भी है आज के टाइम पे किसके है, वेस्ट इंडीज के। पहले इनकी बात करते हैं। तो साई होप लगातार काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हो, याद होगा इससे जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी जहां पे 3 टेस्ट थे और 5 T20s हुए थे। वहां पर साउथ अफ्रीका, मतलब सॉरी, वेस्ट इंडीज बहुत पिली है, कुत्तों की तरह पिली है। बॉलिंग अच्छी थी टेस्ट के अंदर, लेकिन बैटिंग इतनी खराब हुई थी, इतनी खराब बैटिंग हुई थी। और फिर 5 T20s होते हैं, पांचों T20 हार जाते, पहली बार 5-0 से हारते ये लोग। ये दो चीजें हुई। उसका इतनी बुरी हालत थी वेस्ट इंडीज के लोगों को, लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बोर्ड को अपने क्लाइव लोवेट ब्रायन लारा को बुलाकर एक कमेटी बनानी पड़ेगी, भाई देखो क्या हो रहा है, मतलब कुछ बचनी उम्मीद, मतलब कुछ सांस हो सकती है कि कुछ मतलब निपट गई है वेस्ट इंडीज वाले। तो वो अलग चल रहा था। लेकिन उस पूरी सीरीज के अंदर भी एक प्लेयर था जो लगातार अच्छा कर रहा था, वो साई होप थे। टेस्ट के अंदर हो T20s में, हर जगह बंदे ने एक बंदा है जो लगा हुआ है परफॉर्म करने में, वो तो साई होप कैप्टन साहब इनके। और एक बॉलर है सेमर जोसेफ। साई होप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी, इकलौता बैटर था जो लगातार दिख रहा था, हाँ भाई एक वर्ल्ड क्लास बैटर है जिसके पास एक टेक्निक है, जिसके पास एक अंदर से आगे के मुझे रन बनाकर देने हैं, तो वो साई होप लगातार कर रहे थे। कल भी वही हुआ। कल भी बंदे ने अकेले दम पर मार दी सेंचुरी, पूरी ऑस्ट्रेलिया सॉरी वेस्ट इंडीज टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन साई होप ने बनाया कल जबरदस्त सेंचुरी मारा। तो भाई ये पहली बार आपके पास है, बोला ना कि 1991 के बाद, लगभग 32-25 सालों के बाद पहली बार क्या हुआ, वेस्ट इंडीज ने जाकर पाकिस्तान में हराया था। और खासकर इसमें मेन रोल था आपका साई होप का रोल था। तो उनका वो था। पहला था, वो मैच थोड़ा समरी देखता हूँ, मैं मैच समरी आता है, फिर आपको डिटेल बताया हुआ क्या था कल। अगर मैच की समरी देखें भाई लोग, तो आपको दिखेगा इसके अंदर कुछ चीजें, कि पहले बैटिंग करी थी किसने आपके पास, वेस्ट इंडीज ने। बनाए 294, बनाए कितने, 294। इसमें साई होप के 120 रन, तो भी सिर्फ 94 बॉल में, T20 नहीं था, ओडीआई था ये। और फिर आपके पास ग्रीव्स थे, इन्होंने एक बैटिंग करके दी, उन्होंने बनाए 43 रन। फिर लेविस थे, फिर चेस थे, तो इन लोगों ने बनाकर दिए थे। और बहुत बढ़िया। पाकिस्तान इसको चेस करने, पाकिस्तान जब चेस करने आई तो भाई इसको 92 पे ऑल आउट हो गई। 92 पे 300 का आप चेस करने जा रहे हो, और पूरी पाकिस्तान 92 पे ऑल आउट होकर बैठी थी। अब तो ऑल आउट भी कैसे हुए, आप शुरू का स्कोर कार्ड देखो भाई, तो ये स्कोर कार्ड था स्टार्टिंग पाकिस्तान का। इनके 4 बैटर भाई, 3 तो डक पे आउट हुए हैं, 3 बैटर डक पे आउट हुए। इनका साम अयूब है, सफिक थे, बाबर आजम ने 3 रन बनाकर आउट हुआ, खेल रहा था, बाद में 9 रन में आउट हो गया। और फिर आपके पास रिजवान थे, 8 पे 3 थे ये, 3 डक थे उसमें से। उसके बाद था कि मैच खत्म हो चुका है। उसके बाद थोड़ी देर तक वो टिका रहा, कौन है, बाबर आजम, वो भी 9 रन बनाकर आउट होकर चला गया, 9 रन बनाए 23 बॉल पे। और आते पे इसी पे बातों, पहले पे बाबर आजम पे दोबारा से। तो बाबर आजम के दिन बहुत बदतर चल रहे, बहुत बदतर दिन चल रहे। आप उम्मीद करोगे इनका मेन बैटर पूरे पाकिस्तान में कोई बैटर था तो ये थे। इस बंदे का 72 इनिंग, 72 इनिंग्स हो गए, टेस्ट ओडीआई T20 मिलाकर, जब से सेंचुरी नहीं आई, लगभग 3 साल से इस बंदे की सेंचुरी नहीं आई है। 3 साल से इस बंदे की सेंचुरी नहीं आई है, रन आ ही नहीं रहे, रन सूख चुके हैं, आने को तैयार नहीं है। पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप बदतर स्थिति में है। कंट्री बदतर स्थिति में, बैटिंग बॉलिंग क्रिकेट सब कुछ बदतर स्थिति में है। तो कल ये फिर पिले हैं। तो बहुत बुरी हालत है कि उनका मेन बैटर क्या है, बहुत बुरी तरह से हारा है। और पाकिस्तान के लिए बहुत करारी शिकस्त थी, क्योंकि आज मतलब बहुत बड़ी हार थी एक्चुअली में। और खासकर हारे किससे, वो भी वेस्ट इंडीज से हारे। इससे पहले देखो 234 रन से हारे हुए श्रीलंका से 2009 के अंदर, 228 से हारे थे इंडिया से 2023 के अंदर, वर्ल्ड कप की बात चल रही होगी। और फिर आपके पास 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, 2002 के अंदर। और फिर 202 रन से कल हारे हैं।
तो एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक हार पाकिस्तान को कल मिली है। और इसमें मेन जो तारीफ होगी वो होगी आपके पास किसकी? तारीफ होगी आपके वेस्ट इंडीज की। वो एक टीम जो लगातार स्ट्रगल कर रही थी, लगातार खराब कर रही थी, उस टीम ने थोड़ा सा बेटर किया है खुद को। और पहले आते हुए जब एक बंदे की तारीफ करें तो वो है आपके पास साई होप की। साई होप इस टाइम आपके पास वेस्ट इंडीज का कितना बड़ा क्रिकेटर बन चुका है, आप इस नंबर से कंपेयर कर सकते हो। साई होप का ओडीआई के अंदर ये 18वीं सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी। इससे पहले जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सेंचुरी मार रखी है वेस्ट इंडीज के लिए, वो है भाई आपके पास क्रिस गेल, 25 सेंचुरी थे। और ब्रेन लारा 19 सेंचुरी थे। ब्रेन लारा नॉर्वे टेस्ट ज्यादा खेलते थे, तो भाई उनके बिल्कुल पास पहुंच गया है आपका साई होप। नाम बड़ा नहीं है अभी तक क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज में बहुत हालत खराब है, लेकिन साई होप उस लेजेंडरी लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। ब्रेन लारा हो गए, क्रिस गेल हो गए, इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। तो अब तक ओडीआई के इनके तीसरे नंबर के बैटर बन चुके हैं। अब देखा होगा इनिंग भी बहुत कम खेली है बाकी वो कंपेरिजन, तो उन्होंने सिर्फ 142 इनिंग खेली है, जबकि आपको ब्रेन लगा 299 इनिंग्स थे, लगभग 300 के आसपास। तो फर्क बहुत ज्यादा है। काफी टैलेंटेड प्लेयर है। अगर आप 3-4 साल से देखोगे तो लगातार आपके पास 3-4 साल में सबसे ज्यादा जो सेंचुरीज मारी ओडीआई में, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, और तीसरे नंबर पे कौन है आपका? साई हो गए। तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। तो इससे एक उम्मीद बन रही है कि शायद अब जाकर थोड़ा बहुत क्या होगा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट में थोड़ा सा बेटर होगा। बाकी मैंने बताया था ना, कमेटी बनी थी आपके पास जहाँ बनाया गया है। कमेटी जो थी आपका क्लाइव लॉयड हो गया, ब्रेन लारा की कमेटी बनी है वेस्ट इंडीज के अंदर। वो लोग मीटिंग कल थी, डैरेन सिमी भी थे उस टाइम अंदर, बाकी लोग भी थे। तो वो कोशिश कर रहे हैं क्या सजेशन दे, क्या करे ताकि फाइनली वेस्ट इंडीज क्रिकेट को रिवाइव किया जा सके। होप रिवाइव कर ले। फाइनली कल जीती है वेस्ट इंडीज एक सीरीज। होप उससे थोड़ी सी मजबूती मिले, एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ बिलीव है कि भाई हम वापसी कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे वर्ल्ड में बहुत टीमें बच नहीं गई हैं। आपके पास इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बस 4 टीमें रहेगी स्ट्रॉन्ग के नाम पर। और थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका बोल लो। बाकी कोई टीम, 5 टीम रहेगी, बाकी कोई टीम नहीं। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, श्रीलंका की बदतर हो रखी है, बांग्लादेश कभी ठीक हो ही नहीं पाई। बच्ची कुची कौन सी वेस्ट इंडीज, उसकी बदतर से स्थिति बदतर होती जा रही है। तो होप रिवाइव करे, क्योंकि अभी तो ये लास्ट मैच था, इस बार वो वेस्ट इंडीज जाने वाले। आपका उनका खुद का प्रीमियर लीग होता है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। होप जब उसके बाद खत्म होगा, जो नई सीरीज स्टार्ट होगी, उसके बाद एक होप लेकर आएंगे, जज्बा लेकर आएंगे, भाई हम भी कुछ कर सकते हैं और अच्छा करके दिखाएंगे। तो भाई लोग, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।